दोस्तों नमस्कार। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉस्मिक क्लास एस्ट्रोलॉजी। मैं विनय कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले प्रभु को नमन और अपने गुरुओं को नमन। और आपसे एक निवेदन कि आपको यदि मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकॉन दबाइए और इसे अधिक से अधिक आगे फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि आपके मित्र संबंधी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मेरे बहुत से मित्रों को शौक होगा कि पुरानी चीज़ें इकट्ठी की जाएँ। हॉबी उनकी बहुत सारे लोगों को होती है ऐसी हॉबी है कि भाई पुरानी चीज़ इकट्ठी करनी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे सिक्के हों, चाहे जो है अपना डाक टिकट हों, हथियार हों, कोई भी चीज़, बैठने की कुर्सी वुर्सी इत्यादि, फर्नीचर इत्यादि जो हैं, ये सब चीज़ें, पुरानी मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें लेने का जो है लोगों को शौक होता है। तो कुछ भी हो सकता है पुराना चीज़। ज्योतिष के नज़रिए से आइए हम लोग समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले तो पुरानी चीज़ें यूज़ करना, ज़्यादातर जो है पुराने कपड़े बहुत लोग यूज़ करते हैं। देखा है मैंने दिल्ली में और बड़े शहरों में पुराने कपड़ों के जो है बड़े बड़े बाज़ार लगे होते हैं। सस्ते मिल जाते हैं, इस वजह से लोग ले भी लेते हैं। लेकिन हो सकता है जो कोई पुराना कपड़ा आप परचेज़ कर रहे हों वो किसी मरे हुए व्यक्ति का हो या किसी ऐसे बीमार व्यक्ति का हो जो कि जो है हो सकता है एलर्जिक हो। आप उस कपड़े को धोने के बाद भी जो है यूज़ करें तो भी आपको समस्या आ जाए, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ जाएँ। पुराने कपड़े यूज़ करने के कितने वो खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे तो किसी भी चीज़, पुरानी चीज़ के प्रयोग करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार सपोज़ आपने कोई पुराने सिक्के परचेज़ ले लिए, कहीं से भी ले लिए, किसी से लिए या गिफ्ट ले लिया या परचेज़ कर लिए। हो सकता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के हों जो जिसको कि उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो। आप जान लीजिए आपके घर पे जो है आपकी वो उसकी आत्मा जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक कि आप उन सिक्कों को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे फर्नीचर हो या कुछ और हो। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति किसी पुरानी कुर्सी पे बैठता हो जो कि जिससे जिसको कि उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया हो। उसको छोड़ना ही ना चाहता हो, मरते दम तक उसने उस कुर्सी को ना छोड़ा हो। देखा ना बैक कुर्सी होती हैं, वो जो अपना रेस्ट चेयर्स होती है ना, जो थोड़ी झूलती भी रहती हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। उससे बहुत ज़्यादा लगाव यदि हो गया है तो आप जान लीजिए कि उसकी आत्मा उस कुर्सी के साथ चिपक जाने वाली है। और यदि आप अपने घर पे उसको ले आते हैं तो आपके घर पे नेगेटिविटी ज़बरदस्त आ जाने वाली हैं, सारे के सारे घर के मांगलिक कार्य रुक जाने वाले हैं। इसी प्रकार जो है बहुत सारे लोग जो हैं हथियार इकट्ठे करने का बड़ा शौक होता है। जैसे बर्छी ले ली, बल्लम ले ली, चाकू ले लिया, कटार ले ली पुरानी, फरसे ले लिए, भाले ले लिए। जान लीजिए यदि उनके ऊपर खून लगा हुआ होगा, वो साफ़ करके देते हैं, वो तो आपको साफ़ करके देगा जो भी देगा। खून यदि उसके ऊपर लगा हुआ होगा, मतलब उससे यदि किसी को मारने के लिए प्रयोग किया गया होगा या किसी को हर्ट करने के लिए प्रयोग किया गया होगा, तो बहुत बड़ी समस्या में आप आ जाने वाले हैं यदि वो चीज़ आप घर पे ले आते हैं तो। बहुत बड़ी दिक्कत जो है परिवार के लोगों को आने वाली है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएँगी। लोगों के काम नहीं होंगे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि कहाँ चलेगी आपको मालूम नहीं चलेगा, यदि खून से लगी हुई कोई चीज़ आप अपने घर में ले आते हैं तो। यदि खून से लगा हुआ है किसी चीज़ पे और जो है आप अपने घर पे ले आते हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की सदगति नहीं हुई है। आपने देखा होगा जब सदगति करते हैं, जब कुछ करते हैं, कपड़े वगैरह ये वो सब वहीं छोड़ के आ जाते हैं, जहाँ उनको उनका क्रीमेशन किया जाता है, जहाँ उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। तो भाई साहब इस चीज़ का ध्यान रखिए, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करते समय में बहुत ध्यान रखिए। ऐसी डाक टिकट होता है, कई लोगों को आदत होती है कि भई ये इकट्ठे कर लिए जाएँ और जो है अपना उसकी नेगेटिविटी कितनी ज़बरदस्त होती है पुरानी चीज़ों की। किस-किस हाथों से वो गुज़रा होगा, किसने पता नहीं थूक लगा-लगा के उसको इस्तेमाल किया होगा। वही जो है बीमारियाँ आप अपने घर पे ले आएँगे। इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो शनि, राहु, केतु जब गड़बड़ होते हैं ना, तभी इन सब चीज़ों का शौक होता है ये। और उसको आप ले आने से, इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को आप घर पे ले आने से आप समझ लीजिए कि और ज़्यादा समस्या आप
इन ग्रहों के मामले में आप पाल लेंगे। बड़ी दिक्कतें आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भुगतनी पड़ेंगी। काम नहीं होंगे, मांगलिक कार्य नहीं होंगे, सुख शांति समृद्धि गायब हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखिए, जब भी कोई पुरानी चीज़ आप लेके आते हैं घर में तो उसका इतिहास आप जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी प्रकार की अच्छी उपयोगी जानकारी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते रहिए। और यदि आप ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी लेना चाहते हैं मेरे से तो आपका हार्दिक स्वागत है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संदेश भेजिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने में। आज के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए मुझे। मेरी जानकारी मेरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक बार नई जानकारी लेके आपके समक्ष मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।